हेलो दोस्तों, जो भी साथी उर्दू एचटेट टीजीटी या फिर पीजीटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत बेस्टफुल है। और दोस्तों इसमें 2018 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर इसमें ऐड हैं। और दोस्तों बात की जाए जैसे कि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन यानी कि जान पहचान बुक से लिए गए हैं, वो भी इसमें ऐड हैं। तो फ्रेंड्स, जो साथी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेस्टफुल है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या है। तो इनका जो असल नाम है, तो इनका असल नाम है भीमराव सुखपाल। ये दोस्तों 2024 में स्टेट में पूछा गया था ये। तो भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। इनकी पैदाइश है जो 14 अप्रैल 1891 में पैदाइश हुई थी। महू मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी और 6 दिसंबर 1954 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है, जोक के उस्ताद का क्या नाम था। जोक के उस्ताद का क्या नाम था। तो जोक ये तखल्लुस था। दोस्तों जो शायर अपने शायरी में पेश करता है वो तखल्लुस होता है यानी शॉर्ट नाम। और इनका जो पूरा नाम है शेख इब्राहिम जोक, इनका पूरा नाम है। और इनके जो उस्ताद थे, इनके उस्ताद से शाह नसरुद्दीन, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। और बात की जाए दोस्तों, और ये किसके शागिर्द रहा करते थे। जोक के उस्ताद शाह नसरुद्दीन थे। और इनके उस्ताद कौन थे दोस्तों, ये किसके उस्ताद थे। तो दोस्तों ये है दिल्ली के जो आखिरी शासक यानी जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उनके ये उस्ताद रहा थे। कौन रहे थे दोस्तों, इब्राहिम जोक उनके उस्ताद रहे थे। और दोस्तों बात की जाए जैसे कि बहादुर शाह जफ़र ने इन्हें मुल्क और शोरा और खाकानी हिंद का खिताब दिया था दरबार में। और दोस्तों बात की जाए जैसे कि बात की जाए ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनका नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये किन के उस्ताद रहा करते थे। जैसे कि पंडित दयाशंकर नसीम है और जैसे मिर्ज़ा शौक लखनवी है, उनके उस्ताद रहा थे। ये है दोस्तों मीर, इनका पूरा नाम है मीर तकी मीर। इनके जो उस्ताद थे दोस्तों, इनके उस्ताद थे इनके मामा यानी खान आरजू, इनके उस्ताद रहा करते थे। तो दोस्तों जोक के उस्ताद कौन माने थे, तो इनके उस्ताद थे शाह नसरुद्दीन, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पूछा है खाकानी हिंद किस का खिताब है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया, खाकानी हिंद के इब्राहिम जोक का खिताब है। ये बहादुर शाह जफ़र ने इन्हें दरबार में दिया था। किसने दिया था दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र ने इन्हें दरबार में दिया था। कौन सा किताब, खाकानी हिंद का किताब। और एक किताब और दिया था मुल्क शौरा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। ये है दोस्तों गालिब, इनका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। इनकी जो पैदाइश है जो दोस्तों 1797 में आगरा उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी। और दोस्तों आगरा का पूरा नाम है दोस्तों अकबराबाद, जो कि हमारा जो 2024 का स्टेट टीजीटी में पूछा था दोस्तों। आगरा का जो पहला नाम है क्या नाम था, अकबराबाद। तो इनकी पैदाइश 1797 में आगरा में हुई थी। और इकबाल की जो पैदाइश 1877 सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, सियालकोट यानी पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी। और यह मीर तकी मीर, इनकी जो पैदाइश है 1722 में हुई थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे। दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे। तो इनकी जो पैदाइश है दोस्तों 1902 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, लखनऊ में इनकी पैदाइश। और 1985 में इनकी वफ़ात हुई थी। दोस्तों इनकी पैदाइश कब हुई थी, लखनऊ में। और 1985 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने जैसे 8 ड्रामा लिखे थे, जैसे खेती है, अंजाम है, खाना जंगी है, हब्बा खातून है, दूसरा आजमाइश है, हीरोइन की तलाश है। तो दोस्तों वो 8 इन्होंने ड्रामा लिखे थे। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दुनिया की कहानी किसकी किताब है। दोस्तों दुनिया की कहानी जो किसकी किताब है, तो दोस्तों हमारा ये है दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की किताब है, जो कि हमारा राइट आंसर पहला यानी फर्स्ट हो जाएगा। यह है दोस्तों आगा हसर काश्मीरी। ये बनारस में पैदा हुए थे दोस्तों। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, बनारस में पैदा हुए थे। और जैसे आफताब है मोहब्बत, और दोस्तों जैसे यहूदी की लड़की, तो दोस्तों आगा हसर काश्मीरी के ही है। ये अमानत लखनवी, ये लखनऊ में पैदा हुए थे। जैसे कि इंद्र सभा इन्हीं का, ये दोस्तों किसका है,
इंद्र सभा, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है इंद्र सभा किसका है, तो ये अमानत लखनवी का ये है हबीब तनवीर, जो इनकी पैदाइश है दोस्तों। हबीब तनवीर की पैदाइश छत्तीसगढ़ के रायपुर में पैदाइश हुई थी दोस्तों। और इनकी जो वफ़ात है दोस्तों, भोपाल में इनकी वफ़ात हुई थी। तो दोस्तों हमारा राइट एंड फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आजमाइश किसका ड्रामा है, तो दोस्तों आजमाइश किसका ड्रामा हो जाएगा, तो ये दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का हो जाएगा, जो कि हमारा राइट एंड फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पूछा है दोस्तों आओ ड्रामा करें किसका ड्रामा है, दोस्तों आओ ड्रामा करें किसका ड्रामा हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का ही ड्रामा हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कब, यानी फर्स्ट यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे आगे क्यों, जैसे कि काठ का घोड़ा किसका अफसाना है, दोस्तों काठ का घोड़ा है वो किसका अफसाना हो जाएगा, दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों काठ का घोड़ा रतन सिंह का। इनकी जो पैदाइश है दोस्तों रतन सिंह की, इनकी जो पैदाइश 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ, सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। और दोस्तों बात की जाए ये है कृष्ण चंद्र है दोस्तों। इनकी जो पैदाइश है दोस्तों कब हुई थी, इनकी जो पैदाइश है दोस्तों 1934 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों, भरतपुर राजस्थान। और 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये है दोस्तों मंटू, इनका पूरा नाम है शहादत हसन खान मंटू। तो दोस्तों ये अफसाना निगार में माने जाते हैं मंटू। और ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो पैदाइश 1880 में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 में इनकी वफ़ात। ये भी दोस्तों प्रेमचंद है, अफसाना निगार थे दोस्तों। और जो कि दोस्तों काठ का घोड़ा किसका है, ये रतन सिंह का, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते दोस्तों यहाँ पूछा है बसर नवाज कहाँ पैदा हुए थे, तो इनकी जो पैदाइश है 1935 में इनकी पैदाइश, और 2015 में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी जो पैदाइश है दोस्तों कहाँ हुई थी बसर नवाज की, औरंगाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। और जैसे कि बात करें दोस्तों टोंक में कौन पैदा हुए थे, टोंक में दोस्तों अख्तर शेरानी 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी। राजस्थान का शहर यानी राजस्थान का ज़िला टोंक में इनकी पैदाइश हुई थी। और दोस्तों भोपाल में किन की वफ़ात हुई थी, भोपाल में जैसे कि दोस्तों हबीब तनवीर की वफ़ात भोपाल में हुई थी। 2009 में इनकी वफ़ात हुई थी हबीब तनवीर की। और जैसे कि बात करें भरतपुर राजस्थान में दोस्तों, जैसे कृष्ण चंद्र की जो पैदाइश है भरतपुर राजस्थान में इनकी पैदाइश हुई थी, जो कि हमारा राइट आंसर। बसर नवाज कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, इनकी जो पैदाइश है औरंगाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, यानी कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। और इनके मजमुआत है जैसे अजनबी समुद्र कदम बढ़ाओ दोस्तों, बहुत सारे इनके मजमुआ थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों अजनबी समुद्र किसका शहरी मजमुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों ये हो जाएगा बसर नवाज, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मीरा जी का असल नाम है सनाउल्ला डार, जो कि इनका ताल्लुक़ है दोस्तों हल्के अरबाब ज़ौक़ से था। ये है दोस्तों नून मीम राशिद, इनका पूरा नाम है नज़र मोहम्मद। और ये दोस्तों शायरी में अपना गुलाब यानी तखल्लुस करते थे ये दोस्तों, और गुलाब तखल्लुस करते थे। इनका मजमूआ था जैसे ज़िंदगी से डरते हो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा गया था। ये है तिलोक चंद महरूम, ये गंज ए मुआनी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि इब्रे बहार इनकी फेमस नज़म थी, इब्रे बहार है, पहले काम बाद में आराम है, और हिंदू मुसलमान है, तो दोस्तों इनकी नज़म थी। तो अजनबी समुद्र किसका हो जाएगा, बसर नवाज, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। गंज ए मुआनी किसका शहरी मजमुआ है, दोस्तों गंज ए मुआनी है ये तिलोक चंद महरूम का हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और बात की जाए तो मीरा जी का सनाउल्लाह डार, नूनमी राशिद का नज़र मोहम्मद, बसर नवाज औरंगाबाद में पैदा हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इब्रे बहार किसकी नज़म है दोस्तों, ये है तिलोक चंद महरूम, जो कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शायर मजदूर के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों, शायर मजदूर का नाम से कौन मशहूर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एहसान दानिश, जो कि हमारा राइट आंसर 3 यानी सी हो जाएगा। ये है दोस्तों नासिर काज़मी, ये अम्बाला में पैदा हुए थे, याद रखना दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है मंजूम ड्रामा, तो दोस्तों ये कहा जाता है इंद्र सभा। और ये किसका है दोस्तों, अमानत लखनवी का, जैसे कि मैंने बताया था कि ये किसका है दोस्तों, अमानत लखनवी का है। ये दोस्तों किस्सा गुले बकाउली, ये किसका है दोस्तों, किस्सा गुले बकाउली, तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों पंडित दयाशंकर नसीम का। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो
तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मदरस जेल में से हबीब तनवीर का ड्रामा कौन सा है? दोस्तों हबीब तनवीर का जो ड्रामा है ये हो जाएगा आगरा बाजार। तो किसका है दोस्तों? हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार है, जो कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। जैसे कि चरणदास चोर हिरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी, बहुत सारे इनके ड्रामा थे। और जैसे कि बात करें यहूदी की लड़की, तो दोस्तों यहूदी की जो लड़की है वो किसका हो जाएगा? आप मुझे इसे कमेंट में बताएंगे। और मुरीद शक ये है दोस्तों, ये किसका हो जाएगा? दोस्तों आगा सर काश्मीरी का ही है। और ये है दोस्तों आजमाइश, ये किसका है दोस्तों? आजमाइश प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा कौन सा है दोस्तों? उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा गुलशन हिंद, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है दोस्तों। हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और ये है निकात-उस-सौरा, इनका ये किसका है? ये है मीर तकी मीर का है। ये अबू हयात, ये बहुत ही फेमस किताब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये किताब है अबू हयात। इनकी जो किताबें थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जैसे अबू हयात है, सुगदानी फ़ारस है, नेरंग ख्याल है, दरबारी अकबर है, तो इनकी किताब थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा है गुलशन हिंद, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है मीर बाक़िर अली दास्तान गो का खाका किसने लिखा? दोस्तों ये किसने लिखा था? ये दोस्तों शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा था। ये दोस्तों किसके किसके बेटे थे? तो दोस्तों ये बसरुद्दीन के बेटे थे। और बसरुद्दीन के वालिद का नाम था दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद, जो उर्दू के पहले नावल निगार थे। तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद के ये पोते थे दोस्तों, कौन? शाहिद अहमद दहलवी। और जैसे कि दोस्तों जैसे मीर बब्बर अली अनीस किसके पोते थे? ये मीर हसन के पोते थे। तो जैसे ऐसे ही दोस्तों ये डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। तो दोस्तों मीर बाक़िर अली दास्तान को किसने लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों शाहिद अहमद दहलवी ने, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेट के लिए वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।